वचनम इत्यर्थः। इस प्रकार श्रुति के वचन और सूत्रकार के वचन से भी सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? अर्थात निर्माय स्वरूप है, अतः निर्बीज सत्य है। आगे बता रहे, चलो मान लिया आपकी बात, तो आपने पहले क्या कहा दिया था? प्रश्न किया था ना पूर्व पक्षी ने, ये जो शक्ति परमात्मा में व्याप्त होकर रहती है अथवा एक अंश में रहती है, तो उसका परिहार क्या कर रहे हैं? उसके लिए उठा रहे, देखिए। तर्हि निरंशत्वे विरोधः इत्यस्य कः परिहारः इत्याशंक्य। तर्हि निरंशत्वे, अतः निरंश में ब्रह्म का विरोध होगा। ब्रह्म को क्या मानते हैं आप? निरंश मानते हैं, व्यापक मानते हैं। उसमें दूसरा पक्ष आपने क्या मान लिया? स्वीकार किया ना। ब्रह्म में शक्ति व्यापक रूप से नहीं रहती है, एक देश में रहती है, ये आपने मान लिया और समाधान किया। किंतु अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ब्रह्म तो निरंश है, निर्गुण है, निरवयव है, उसमें जो शक्ति रह रहे उसका समाधान क्या करेंगे आप? समाधान तो करना पड़ेगा ना, कैसा रह रहे? ठीक है, एक अंश में रह रहे किंतु निरवयव है ना, उसका समाधान करिए, ये बोल रहे। तर्हि निरंशत्वे विरोध इत्यस्य का परिहारा। ब्रह्म के अंश कथन किया ना आपने, एक अंश में शक्ति रहती है, तो इसका मतलब निरवयव निर्गुण ब्रह्म में एक अंश में शक्ति रहती है, ये आपने स्वीकार किया। इसका क्या परिहार है? समाधान कैसे करेंगे आप? समाधान तो करना पड़ेगा ना। अंश अंशी भाव किसमें होता है? सावयव में। आपका ब्रह्म तो सावयव है ही नहीं, निर्गुण निराकार है, उसमें एक अंश में शक्ति रहती है, ये कैसा समाधान करेंगे? समझाओ। तो इसलिए का परिहार इत्याशंक्या, ऐसा आशंका के किसने? पूर्व पक्षी ने। पूर्व पक्षी ने, आपके मन में भी शंका हो सकता है, निरवयव में कैसा एक अंश रहेगा, किसी के मन में भी हो सकता। उत्तर दे रहे, वास्तवः निरंशत्व अभ्युगमात्। देखिए, अद्वैत सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत में वास्तव में परमात्मा क्या है? निरंश है, उसमें कोई अंशांशी भाव है नहीं पारमार्थिक दृष्टि से। तो इसलिए बोला वास्तवः निरंशत्व अभ्युगमात्। किंतु एक अंश जो मान लिया ना, वो कल्पना करके, क्योंकि आपने प्रश्न किया था, प्रश्न करने के लिए आपको उत्तर देना पड़ेगा। ब्रह्म में व्याप्त रूप से शक्ति रहती है अथवा एक अंश में? देखो, व्याप्त रूप से नहीं, एक अंश में रहती है। जैसा आपने प्रश्न किया वैसे ही उत्तर है। तो इसलिए ब्रह्म विरोध मतलब एक अंश में जो शक्ति है ये कल्पना के द्वारा संभव है। कल्पना किया, जैसे कवि कल्पना करते हैं, इसी प्रकार अध्यारोप मान लीजिए, समझाने के लिए अध्यारोप किया। अच्छा, अध्यारोप के वस्तु होता है क्या? हाँ है, मतलब है नहीं ना। मैंने दृष्टांत में, मानो आपके पास 100 रुपए है, एक पैसा भी नहीं है, मान लिया ना अपने। वैसे ही यहाँ जिज्ञासु साधक के लिए, समझाने के लिए श्रुति ने क्या किया? कल्पना किया, आरोप किया। जगत दिख रहे, कहाँ रहता है? तो बोल दो ब्रह्म में रहता है। क्या ब्रह्म में व्याप्त होकर? नहीं, एक देश में रहता है, समझाने के लिए। अच्छा, निरंश में रहता है क्या? नहीं, एक देश में। बताओ, लौकिक दृष्टांत बता दीजिए, कोई है? अरे अनुभव करते, विचार नहीं करते। बादल कहाँ रहता है? हाँ, आकाश में। संपूर्ण है कि एक देश में? तो एक देश में बादल नहीं रह सकता है, मायावी बादल है, वो एक देश में रहने में क्या आपत्ति है?
बादल आपका एक देश में रह रहे, कहाँ रह रहे? कहाँ तो रह रहे ना, कहाँ? आकाश में रह रहे हैं ना। अच्छा, आपकी पृथ्वी कहाँ है? आकाश में। एक देश में क्या व्याप्त होकर? एक देश। आपकी पृथ्वी आकाश में रह सकती है एक देश में, बादल एक देश में रह सकती है, माया ब्रह्म में रहने से क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? आकाश में तो देश है। हाँ, देश है, आकाश में देश है। हाँ, देश है। तो ये बोल रहे हैं न विरोधा, इसलिए कोई विरोध नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से, वास्तव दृष्टि से ब्रह्म कैसा है? निरंश है। किंतु जिज्ञासु साधक, उनको समझाने के लिए श्रुति ने क्या किया? अध्यारोप करके, कल्पना करके एक अंश मान ले। अंश नहीं है तो भी अंश मान ले। अंश है वह अंश। किसने? श्रुति ने कहा मांडुक्य कारिका में देखे, अयम आत्मा चतुष्पाद। ये आत्मा क्या है? चार पैर से चलता है आत्मा आपका। आत्मा के भी चार पैर है, चार पाद है। इसलिए न विरोधा इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से, इति अभिप्रायेण उदाहरितः श्रुति अभिप्रायमाह। उदाहरित श्रुति मतलब पादोश्य सर्वभूतानि त्रिपादश्यामृतम दिवि, श्रुति बताया ना। इस श्रुति का क्या तात्पर्य है? श्रुति क्या कहना चाहती है? श्रुति क्या समझाना चाहती है? उसका तात्पर्य है। ये श्रुति का तात्पर्य ये नहीं है ब्रह्मा सावयव है, सांश है, ये नहीं है। ब्रह्म तो निरंश है, तो भी साधकों को समझाने के लिए जो प्रश्न कर रहे उसको समझाने के लिए ये श्रुति का तात्पर्य। तो बोले उदाहरिता श्रुति हो गई, वही लेना। कौन सी? पादोश्य सर्वभूतानि, उसका अभिप्राय बता रहे। देखिए अभिप्राय का मतलब, अभिप्राय वक्तुरिच्छा, वक्ता क्या कहना चाहता है। इस शब्द के द्वारा वक्ता क्या कहना चाहता है? यहाँ वक्ता कौन है? श्रुति, भगवती श्रुति माँ इस शब्दों से जिज्ञासु साधकों को क्या समझाना चाह रहे, उसका तात्पर्य देखा जाता है। जब तक तात्पर्य यदि नहीं देखेंगे तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। जैसा मान लीजिए कोई कहेंगे कोई बच्चा को, यहाँ वक्ता कौन है? श्रुति, भगवती श्रुति माँ इस शब्दों से जिज्ञासु साधकों को क्या समझाना चाह रहे, उसका तात्पर्य देखा जाता है। जब तक तात्पर्य यदि नहीं देखेंगे तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। जैसा मान लीजिए कोई कहेंगे कोई बच्चा को, अथवा विषम भुंक्ष्वा कहा दिया, व्याकरण में आया, बच्चे को बोल रहे विषम भुंक्ष्वा, जाओ विष खाओ। बच्चा जाके विष खाएंगे और तात्पर्य किसमें उसका? शत्रु ग्रहे भोजन निवृत्ति। अरे वो हमारा पड़ोसी भयंकर शत्रु है, उसके घर में जो खा रहे हैं ना वो तो विष के तुल्य है। उसके घर में खाना विष के समान है। विष खाने के लिए नहीं बोल रहे, कोई माता बोल रहे अपना बच्चे को विष खाने के लिए बोलेंगे विषम भुंक्ष्वा, अर्थात वहां तात्पर्य देखना चाहिए किसमें। अथवा देखिए कोई बच्चा हाथ पकड़ रहे, परीक्षा है, मुझे जाना है फिल्म देखने के लिए, जाओ तुम जाके देखो, तो उससे शब्दार्थ क्या हुआ? जाके देखो, जाओ और देखो, ये अर्थ है ना। वो नहीं, उसका तात्पर्य तुम कैसे जाएंगे, देखती हूं मैं, ये तात्पर्य अर्थ देखा जाता है। वक्ता का तात्पर्य वैसे ही। वक्ता कौन है? भगवती श्रुति है। ये श्रुति क्या कहना चाहती है उसका तात्पर्य बता रहे देखिए इस श्लोक में। आहा, निरांशेप्यशमारोप्यम कृष्णें सेवेति पृच्छता तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रुति श्रोतृहितैषिणी निरंशे अपि अंशम आरोप्य। निरंश है कौन? ब्रह्म तो वास्तव में निरंश है। वो
उसमें अंशांशी भाव बनेगा नहीं, कदापि संभव। आकाश में अंशांशी भाव नहीं बनता है, तो आकाश का भी वो आकाश है, चिदाकाश है, उसमें कहां से अंशांशी भाव बनेगा? तो इसलिए बोल रहे। और अंशांशी भाव बनता है सावयव पदार्थ में, तो निरांशेपि ब्रह्मणि, निरांश हो गए कौन? ब्रह्म, परमात्मा में। अंशम आरोप्य, अंशत्व का आरोप किया। कृष्णे अंशे वा इति पृष्ठतः, क्यों आरोप किया, क्या आवश्यकता है? तो बोल रहे कृष्णे अंशे वा इति पृष्ठतः, ये पूछा था ना पूर्व पक्षी ने, क्या ये माया ब्रह्म के पूर्ण व्याप्त होकर रहती है अथवा एक देश में रहती है? ऐसा जो पूछा है प्रश्न, तो प्रश्न जैसा पूछा उत्तर भी वैसे देना पड़ेगा ना। यादृश प्रश्न वैसे उत्तर देना पड़ेगा। पूर्व पक्षी ने क्या किया था प्रश्न, वो जो शक्ति परमात्मा के एक देश में है अथवा संपूर्ण देश में है, ऐसा पूछने वाले के असूत ने कहा देखो पूर्ण में तो रहेगी नहीं, एक देश में। उसके लिए समाधान है। पूछेंगे वो एक देश में कहां से आ गए? आपने जो पूछा इसलिए कल्पना करके बता दिया आपको समाधान करने के लिए। तो ये बोल रहे कृष्णांशे वा इति, ऐसा पृष्ठतः का पूर्व पक्षी, जो पूछने वाले पूर्व पक्षी को निमित्त करके तद्भाषाया, तद्भाषा बोल तो पूर्व पक्षी का जो भाषा है, जैसा प्रश्न किया था वैसे ही उत्तर, क्योंकि प्रश्न के अनुसार उत्तर होता है। किसी ने पूछा घर में माता पिता है, घर में माता है किंतु पिता नहीं, उन्होंने क्या प्रश्न किया, माता पिता है, उत्तर क्या होगा? नहीं है। बस प्रश्न के अनुसार उन्होंने पूछा था माता पिता है, तो बोल तो नहीं है, तो कौन है? तो बोल तो पिता नहीं है, माता है। पहले प्रश्न का उत्तर इतना ही है, माता पिता है, बोलो माता है पिता नहीं, ये उत्तर नहीं होता है उस समय। उसका उत्तर है नहीं है, तो कौन है? बोलो माता है तो पिता नहीं। वैसे ही पूर्व पक्षी ने पूछा था ब्रह्मा के सभी देश में रहते हैं अथवा एक देश में? सभी देश में नहीं, एक देश में रहती है। तो ये बोलो तद्भाषा है, तद्भाषा बोल दो तस्य भाषा, कश्या पूर्व पक्षी की जो भाषा है, मतलब प्रश्न जिस भाषा से उन्होंने प्रश्न किया था, अंग्रेजी से क्या होगा शायद भाषा का मतलब है उसका भाव, अर्थात जिस भाव से जैसा प्रश्न किया था। उत्तरम ब्रूते, अध्ययन कर दीजिए, तद भाषाया अर्थात उसके भाषा के अनुसार, अर्थात उसके प्रश्न के अनुसार। श्रुति ब्रूते, श्रुति क्या है? उत्तर दे रहे। क्यों? श्रोत्री हितेशिणी श्रुति ब्रूते, श्रुति क्या है? श्रोत्री हितेशिणी है, अर्थात जो सुनने वाले हैं उनके हित चाहती है। ऐसा नहीं है आपको एक ही तरफ से ब्रह्मा में ले जाएगा। यदि कोई कर्म के विषय बोल तो कर्म बताएंगे, कर्म के विषय में प्रश्न करेंगे तो श्रुति क्या है? कर्म के विषय में बताओ, एक कर्म, वो भी सकाम बोल तो चलो ये भी बताएंगे। निष्काम के विषय में तो निष्काम, उपासना का विषय में तो उपासना बताएंगे, और जगत कैसा वो भी बताएंगे, क्योंकि वो हितेशिनी है। तो श्रोत्री हितेशिनी का श्रुति, जो श्रोता है जिज्ञासु है उनका हित चाहने वाली श्रुति वैसे ही उसको उत्तर भी देती, समझाती है, और जैसे चाहिए वैसे ही बताते। यदि सकामी है तो बोलो घबराओ मत, तुम ये कर्म करो, अमुक अमुक कर्म करो, किंतु ये भी बता दे सकाम के द्वारा तुम बंध जाएंगे, ये भी बता रहे। भगवान ने भी क्या किया, अर्जुन को उपदेश किया ना दोनों तरफ से, ये करेंगे तो हित है, बाद में इतेच्छसि तथापुर छोड़ दिया आपके ऊपर, बस इसका फल ये है, इसका फल ये है, विचार करो, उसके बाद जैसा है तुम करो। तो श्रोत्र हितेशिनी श्रुति, इसलिए कोई विरोध नहीं है, स्पष्ट है, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहे। आगे देखिए, यदर्थम ब्रह्मणि माया समर्पिता
तद इदानीमाहा यदर्थम बोल तो जिस प्रयोजन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ब्रह्मणि माया समर्थिता, यद्यपि ब्रह्म में वास्तविक रूप से माया है नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से है नहीं, तो भी जिस प्रयोजन के लिए माया का समर्थन किया, माया का स्वीकार किया, तद इदानीमाहा उसी को ही यहाँ बता रहे। देखिए माया का समर्थन क्यों किया था ब्रह्मा में? जगत दिख रहे ना, इदम अग्रे आशीत जो शब्द पड़ा है, इदम मतलब क्या है? जगत। सदैव सौम्या इदम अग्रे आशीत, इदम का मतलब नाम रूपात्मक जगत, ये पहले क्या है? सती था। तो वहां प्रश्न हो गए, जो इदम है जगत है ब्रह्म में कहां से आया? माया के द्वारा, इसलिए स्वीकार किया था ना। इदम शब्द से व्यवहार करने वाला जो जगत आकाश आदि आया कहां से? माया कल्पिता, पीछे बताया था, माया के द्वारा कल्पित है, यही प्रयोजन था। तो उसी को यहां बता रहे। लेकिन तद इदानीमाहा श्लोक देख लीजिए। सतत्वामाश्रिता शक्ति कल्पये सति विक्रियः वर्ण भित्तिगता भित्तो चित्रं नानाविधं यथा। सतत्वः सत्तत्व, सतत्व सत्तत्व हो गया कौन? परमात्मा, वो सत्तत्व है। सत्य का मतलब पारमार्थिक तत्व कहिए, सत्तत्व कहिए, अद्वैत तत्व कहिए, एक ही है। तो सत्तत्वम आश्रिता, सत्तत्व में आश्रित कौन? शक्ति। यहाँ भी प्रश्न हो सकता है, सत्तत्व में आश्रित है कौन? शक्ति। किस संबंध से आश्रित है? संबंध तो हो गया ना। अच्छा, रस्सी में आपको सर्प दिख रहे, अभी नहीं है, मान लीजिए, किस संबंध से है? और क्या संबंध है? रस्सी और सर्प का संबंध क्या है? संयोग, समवाय? हाँ, अधिष्ठान नाम का संबंध नहीं, वहां आध्यात्मिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। वैसे ही यहाँ आध्यात्मिक संबंध है, अथवा कल्पित संबंध मान लीजिए। संयोग संबंध बनेगा नहीं, क्यों? सत्ता का मतलब नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म तो निरवयव है, सावयव में ही संयोग होता है, सावयव सावयव का ही संयोग होता है, संयोग बनेगा नहीं। समवाय तो है ही नहीं, इसलिए वहां आध्यात्मिक संबंध है अथवा कल्पित संबंध है। तो इसलिए बता रहे हैं आश्रिता किम, शक्ति बोल दो माया, किसमें? परमात्मा में। तो वो जो शक्ति है, और यहाँ प्रश्न हो सकता कभी से आश्रित है? बस ये अनादि है, इसका कोई उत्तर नहीं है। जब तक आप देख रहे तब तक आश्रित है, और अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद वहां आश्रित सिद्ध नहीं रहेगा। ये विषय अज्ञान है, अनादि है ना। अच्छा, आपको चाइनीज भाषा का ज्ञान है? कभी से नहीं है, कभी से बोल सकते कल से, पहले 2 साल से, 100 साल से, बस पता नहीं। अच्छा, वो हटेगा कभी? चाइनीज भाषा सीख ले, हट जाएगा। ये सोचेंगे कभी से मुझे अज्ञान है, मैं हटूंगा नहीं, हुए नहीं, ऐसा नहीं। जिस दिन सीखेंगे हट जाएगा। वैसे ही अज्ञान अनादि है। तो ये बोल रहे हैं वो जो शक्ति है कौन? माया शक्ति क्या करती है? विक्रिया कल्पयेत सती, सती विक्रिया कल्पयेत। सती बोल दो परमात्मा में, परमात्मा में आश्रित है कौन? शक्ति। यही विलक्षण है, आश्रया विषयनी दोनों काम करती है। अज्ञा माया आश्रित परमात्मा में है और
परमात्मा को ही आच्छादित करती है। विषय नहीं बोल तो आच्छादित, जैसे काई है, काई जानते हैं ना, शवाला, शवाला का आश्रय कौन है? जल है, ढकता किसको? जल को ही। बादल का आश्रय कौन है? सूर्य है, सूर्य से उत्पन्न हो, सूर्य को ढकता है। वैसे ही माया का आश्रय ब्रह्मा है और ब्रह्मा को ढक करके जीव बना दिया। आश्रय विषयनी दोनों है। तो इसलिए बता रहे वो जो शक्ति सति ही विक्रिय कल्पयेत, सती बोल दो सत ब्रह्म में, परमात्मा में, सप्तमी। विक्रिया बोल दो नाना प्रकार का कार्य, आकाश से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत, उसको क्या करते हैं? कल्पयेत, कल्पना करते हैं। तो कहने का मतलब परमात्मा में आश्रित जो शक्ति है उसी परमात्मा में रहकर अनेक प्रकार का कार्य का भी कल्पना करते हैं। जैसा जल आश्रित कौन? शवाल्य, जल को ही ढक देती और आपको भ्रम उत्पन्न करता है जमीन है करके, तो वैसे ही काम करते। विक्रिया बोल तो कार्य, सारे कार्य मतलब आकाश आदि ब्रह्मांड को कल्पना करके कौन? शक्ति। किसमें? सती, ब्रह्मा में। जैसा दृष्टांत दे रहे, देखिए जैसा यथा वहां से लेना, जैसा भित्तिगतः वर्ण, दीवाल में लगाया हुआ वर्ण, तो वर्ण आश्रित किसमें है? दीवाल में। वो क्या करते हैं? नाना विधम चित्रम भित्तो, दीवाल में आश्रित है वर्ण, वही वर्ण दीवाल में क्या दिखा रहे हैं? अनेक प्रकार के चित्र, हाथी, घोड़े, पहाड़, पेड़ सब दिखा रहे हैं, उसमें आश्रित। वैसा ही परमात्मा में आश्रित शक्ति, ये चित्र, जगत का नाम है एक चित्र, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बता दिया। ये चित्र ही एक प्रकार है, किसमें? परमात्मा रूप पट में। ये चित्र है, विचित्र चित्र है, वही चित्र चित्रीकृता। तो इसलिए बोले चित्रम नाना विधम चित्रम कुत्र भित्तो, दीवाल में दिखा देता। कहने का मतलब दीवाल में आश्रित जो रंग है वही रंग आपको क्या दिखा रहे? अनेक प्रकार के चित्र। वैसे ही परमात्मा में आश्रित जो माया है अनेक प्रकार का विचित्र चित्र दिखा रहे जगत, इसलिए जगत का नाम विचित्र का। टीका में देखे, ये दीवाल में आश्रित है और दीवाल में चित्र रूप से दिखाते वैसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।